बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत थी मेरे दोस्तों, वो इंसाफ वाली थी, बहुत इंसाफ वाली। फरमाया एक मरतबा बहरीन से इतर आया तो मेरे दोस्तों फरमाया इसको कौन बांटेंगे। तो मेरे दोस्तों उनकी बीवी ने कहा कि मैं बांटूंगी। तो मेरे दोस्तों 3 मरतबा यही कहा। तो कहा कि अगर तुम बांटोगी तो तुम्हारे हाथों की तरह लगेगा, वो हमारे हिस्से में ज़्यादा आ जाएगा, उससे खुशबू आएंगी। और मेरे दोस्तों एक मरतबा जैतून का तेल आया और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फरमाया वो बैतुल माल के लिए आया था। उनके बच्चे ने क्या किया, बैतुल माल के उस तेल के अंदर हाथ डाले और सर के अंदर मेरे दोस्तों तेल लगा लिए, सर को तेल लगा लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखे, फरमाया उस्तारा लेकर अपने साथी से कहा कि इसके पूरे बाल निकाल दो, कि फरमाया इतना तेल हमारे पास ज़्यादा आया है। और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, यहूदी ने एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे को शराब पिला दिया। और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फरमाया अल्लाह का क़ानून ये है कि उसको 80 कोड़े मारा जाए। मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फरमाया कोड़े खाने से पहले ही बच्चा मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों उसका इंतकाल हो गया। इतना इंसाफ। एक मरतबा सहाबा फरमाते इशा की नमाज में देर हो गई। फरमाया सहाबा इकराम इंतज़ार करे। फिर पूछा कि उमर देर क्यों हो गई। कहने लगे कि मेरे पास एक ही ड्रेस था, उसको धोने और सुखाने में देर हो गई, इसलिए मैं नमाज को देर से आया। और मेरे दोस्तों एक मरतबा खुतबा देने के लिए खड़े रहे और फरमाया एक शख्स ने उठकर कहा अमीर अल मोमिनीन, हम सबको एक एक चादर मिली, आपको 2 चादर है, ये कहाँ की है, आपको भी एक ही मिलना चाहिए। तो मेरे दोस्तों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया एक चादर मेरी है और एक चादर मेरे बेटे की है, मेरे बेटे से मांग के मैंने चादर बन लिया है। और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों ये था इंसाफ का आलम और फिरासत का ये आलम था। मेरे दोस्तों जिन लोगों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने गवर्नर बनाया, मेरे दोस्तों फरमाया उनकी बहुत फिरासत से उनको सोचते समझते मशवरा करते, फिर उसके बाद में गवर्नर बनाते। और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों एक मरतबा खुतबा दे रहे थे और मेरे दोस्तों फरमाने लगे सारिया अल जबल, ऐ सारिया अल जबल, 3 मरतबा कहा। मेरे दोस्तों हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर दूर गया था और जब वापस आया तो कहने लगा अमीर अल मोमिनीन, हमने आपकी आवाज़ उस पहाड़ों के दामन के अंदर सुनी है अमीर अल मोमिनीन। तो उस वक़्त हमने पलट कर देखा, पीछे दुश्मन आ रहा था, हमने हमला किया और हम कामयाब हो गए। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों ये थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की हुकूमत। और मेरे दोस्तों इतनी प्यारी हुकूमत 1947 के बाद गांधी जी ने ये कहा था, मैं तो जो है ना दूसरे लोगों की ज़िंदगी देखा या नहीं देखा, मगर इतना कह सकता हूँ अगर अपने हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करना है तो उमर जैसी हुकूमत करना। कौन मेरे दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा था। और मेरे दोस्तों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो इंसाफ था मेरे दोस्तों फरमाया हर एक को। और मेरे दोस्तों एक मरतबा एक यहूदी के अंदर एक मुनाफिक में, दोनों में फ़ैसला अल्लाह के नबी ने कर दिया। एक ज़मीन का मामला था, अल्लाह के नबी ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला हो गया। उसने कहा कि उस मुनाफिक ने कहा कि मैं अल्लाह के नबी के फ़ैसले से मैं राज़ी नहीं हूँ, चलो उमर के पास जाएंगे। और मेरे दोस्तों फिर ये दोनों हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में जब पहुँचे, उस वक़्त मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फरमाया उन लोगों ने कहा कि हम अल्लाह के नबी के पास गए थे मगर ये साहब ने अल्लाह के नबी के फ़ैसले से राज़ी नहीं हुए। उस वक़्त मेरे दोस्तों अंदर गए, जाके तलवार लेकर आए, आके जो है ना एक ही वार के अंदर उस मुनाफिक का काम ख़त्म कर दिया। फरमाया जो अल्लाह के नबी के फ़ैसले पे राज़ी नहीं, उमर की तलवार उससे फ़ैसला करती है। मेरे दोस्तों फिर फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिदमत में गए तो मेरे दोस्तों कुरान की आयत नाज़िल हुई। तो मेरे दोस्तों ये थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मेरे दोस्तों पर्दे के बारे में फरमाया गालिबन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वलीमे के दिन मेरे दोस्तों सारे सहाबा बैठे हुए थे। अल्लाह के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिली तकलीफ़ हो रही थी कि अल्लाह ये सब जो है ना सहाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों अल्लाह तबारक तआला ने मेरे दोस्तों पर्दे का हुक्म नाजिल फरमा दिया। तो मेरे दोस्तों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर और कुछ दिन हुकूमत करते, अहले इल्म हज़रात फरमाते हैं अगर और कुछ दिन हुकूमत करते तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहराता, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला हो जाता। मगर मेरे दोस्तों अल्लाह को जो मंजूर है उससे कौन इनकार किया जा सकता है। और मेरे दोस्तों एक दिन वो वक्त आया, मलून ने
मलून ने मेरे दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मार दिया। वो कौन था मेरे दोस्तों? लूलू फ़ैरी बोल के उसका नाम था। मुग़ीरा बिन शैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था, वो ईरान का था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ हसद रखा करता था, दुश्मनी रखा करता था। उसने मेरे दोस्तों तेज़ाब के अंदर तलवार को खंजर को डुबाया और मेरे दोस्तों फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए हज़रत उमर आगे बढ़े। फरमाया उस वक़्त मेरे दोस्तों फरमाया वार कर दिया और मेरे दोस्तों वार करते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला गिर गए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को इशारे से फरमाया तुम नमाज़ पढ़ो। नमाज़ ख़त्म होने के बाद सहाबा उसको पकड़ने की कोशिश करे और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फरमाया उसने ख़ुद अपने खंजर से मेरे दोस्तों ख़ुद भोंक कर फरमाया ख़ुदकुशी कर लिया। उस वक़्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मुझे क़त्ल किसने किया है? फरमाया एक ईरानी ने किया है। उस वक़्त फरमाया अल्लाह का शुक्र है किसी मुसलमान के हाथ से मैं क़त्ल नहीं हुआ। और मेरे दोस्तों फिर फरमाया अगर कर आखिरत में अल्लाह मुझसे पूछे तुम्हें किसकी शिफात करना है, किसे माफ़ कर दोगे? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा जिसने मुझे मारा है मैं उसको कल क़यामत के दिन माफ़ कर दूँगा। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों एक मरतबा बीमार हो गए। उस वक़्त एक नौजवान उनकी अयादत के लिए आया। फरमाया उसका टखने के नीचे उसका शलवार था, लुंगी थी। उस वक़्त फरमाया बेटा फरमाया उसको उठा लो, एक तो उससे अल्लाह नाराज़ हो जाते, दूसरा फरमाया ये तुम्हारे कपड़े नापाक हो जाते। कब मेरे दोस्तों? आखिरी दुनिया से जाने का वक्त है। ये बताया जब भी नमाज का वक्त आता फरमाया अमीरुल मोमिनीन अस्सला अस्सला कहते, नमाज़ पढ़ने के लिए आगे बढ़ते, कहते इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं जो नमाज़ छोड़ दे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे दोस्तों कब मरे? एक मुहर्रम के दिन मरे। कब मरे? तो मेरे दोस्तों बताओ हज़रत उमर की शहादत पहले हुई या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत पहले हुई? तो मेरे दोस्तों अभी बहुत सारा वाक़या है। अब तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रमज़ान के दिन जो 1 तारीख़ थी रमज़ान मुहर्रम की, उस वक़्त मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक मेर को आपको हम सब को जो है सच्चा यकीन अता फ़रमाए, हुज़ूर की सुन्नतों पे ज़िंदगी गुज़ारना